मनु में दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, ये बिग बॉस का सीजन है और बिग बॉस के शो की एक खास बात होती है कि यहाँ हर हफ्ते इक्वेशन चेंज हो जाती है, हर हफ्ते डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव दिख रहे होते हैं नेगेटिव दिखते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव दिखने लगते हैं। सीन इक्वेशन सब चीजें चेंज होती रहती है। आज देखो, आज के एपिसोड में मालती ने अपने आप को विलेन बनाने की पूरी कोशिश की है और विलेन वो बनी भी है और बनने की कोशिश काफी समय से वो कर रही थी, लेकिन आज के एपिसोड में फुल विलेन बनी है वो। अब वो क्या गेम खेल रही है उसके बारे में बात करेंगे। आज के एपिसोड में देख के लगा कि मालती और अश्नूर का ये इतना गहरा बॉन्ड कहां से बन गया, कब बन गया। हाय नमिता नंदी जी, कैसी हैं आप? इतना गहरा बॉन्ड बन गया है मालती और अश्नूर का। हाय नेहा कश्यप जी, कैसी हैं आप? ये कब बना मुझे तो पता ही नहीं चला। ये गोदी में सो रही है, जो अश्नूर है, अश्नूर की गोदी में सो रही है मालती। टेंशन में बजा जाके कि यार मालती अश्नूर की गोदी में क्यों सो रही है। आज मालती ने कुछ चीजें ऐसी की हैं जिनसे काफी कुछ अजीब सा लग रहा है। तान्या को उसने अपनी सेवा में लगा दिया है और उससे बोला है कि तुम मेरी सेवा करो, तुम्हें लड़के की क्या जरूरत है शादी करने के लिए, मैं हूं ना, तुम मेरी सेवा करो और मैं तुमको बाबू सोना डार्लिंग बोलूंगी। क्या मतलब है इस चीज का? क्या कहना चाह रही थी वो एक्चुअली? कैमरों के सामने भी उसने इतना खुल के बोला, क्या मतलब था उसका? उसके बारे में बात करेंगे। तान्या उसकी सेवा क्यों कर रही है? अचानक से तान्या उसकी सेवा में लग गई। आज अमाल ने भी फरहाना के बारे में बोला है चुड़ैल की बच्ची, सपेरी। क्यों बोला? क्योंकि फरहाना और अमाल की कल फाइट हुई थी। फरहाना ने उसको बोल दिया निकल, और इस वजह से काफी ज्यादा उनकी फाइट हुई। क्या दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की क्या क्या हुआ है। हाय प्राचीज वर्ल्ड, नमिता नंदी जी लिख रही, इवन आई वाज वंडरिंग व्हाट डिड आई मिस व्हेन डिड अश्माल हैपन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गोदी में कैसे सो रही है वो भी अश्नूर की। अश्नूर और उसमें ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई। अश्नूर ने एक बार उसके बारे में ये भी कहा था कि ये मुझे गुदगुदी कर रही थी और मेरी तो इसकी कोई दोस्ती है नहीं, पता नहीं क्यों मुझे गुदगुदी कर रही थी। बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है उसका बिहेवियर। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो टेडी डियर आज मालती के पास है और मालती ने कल मालती के पास था, उसने 3 चालान कटवा दिए, एक कुनिका ने कटवा दिया। आज अश्नूर के पास में है, अश्नूर ने बहुत अच्छे से खेला, अश्नूर ने कोई चालान नहीं कटवाया। टेडी उसके बाद में तानिया के पास आया। हाय अकबर खान जी। टेडी उसके बाद में आया तानिया के पास में। तानिया को तो देखो भाई, एक बंदा चाहिए जिसको वो अपनी राम कहानी सुना सके, अपनी जो ग्लोरियस उसकी बहुत बड़ी जो जर्नी है, बहुत बड़ा जो स्ट्रगल है, बहुत बड़ी जो अरबपति खरबपति पैसे की जो कहानी है वो सुना सके ऑडियंस को सुनाने के लिए। चाहे टेडी हो चाहे नीलम हो, उसके लिए बराबर है। नीलम भी उसके लिए एक टेडी की तरह काम करती, जिसके बहाने वो अपनी तारीफें, अपनी कहानियां, अपने स्ट्रगल वो पूरी दुनिया को सुना सके। वही काम आज उसने टेडी के साथ किया। गुटुआ बना लिया उसको, गुटुआ है, उसका भी चेयर से टच हो गया गुटुआ, मतलब जो टेडी था तो उसका भी एक चालान कट गया। उसको बनना तो चाहिए। बता रही है वो उसके टेडी के को सुना को वो दुनिया को बता रही है कि देखो उसका जो गुटुआ होगा वो उसको आएगा और उसको इस दुनिया से बचाएगा, इस जालिम दुनिया से तान्या द प्रिंसेस को बचाएगा। और वो गुटुआ जो, क्योंकि तान्या द प्रिंसेस पूरी दुनिया से लड़ते लड़ते थक गई है, इसीलिए अब एक गुटुआ आएगा। हाय संध्या पांडे जी, कैसी हैं आप? काफी दिनों के बाद आप देखिए, एक गुटुआ आएगा और उसको इस जालिम दुनिया के अत्याचारों से बेचारी नन्ही सी इनोसेंट तान्या को बचाएगा। हाय नासिम जी, कैसी हैं आप? तो यहाँ पे तान्या ने फिर से वही कहानी शुरू कर दी, लेकिन आज तान्या की कहानी में थोड़ा सा फर्क है। चौतरफा जो उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है तो उसका थोड़ा सा फर्क है। देखो आज नेहल से उसने बात की, नेहल ने आज पॉइंट टू पॉइंट बहुत तगड़ी बात करी है तान्या से। नेहल को बता रही है कि मैं जो पैसे कमाती हूँ ना, तो मेरे पापा को तो देती नहीं हूँ, पापा तो लेते नहीं मेरे पैसे, तो मैं अपने पैसे सारे अपने ऊपर ही खर्च करती हूँ, अपने आप की तरह ट्रीट करती हूँ। बात बदल गई अब। मनु जी तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है। ओ थैंक यू सो मच, आपकी तबीयत ठीक हुई, अपना ख्याल रखिए। हाय मानव जी, स्वागत है आपका। तो दोस्तों यहाँ पे उसने कहानी बदल दी तान्या ने।
अब कह रही कि मेरे पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ इसलिए प्रिंसेस की तरह रहती हूँ। अभी तक वो क्या कह रही थी कि मैं इतनी बड़ी अरबपति मल्टी मिलेनियर हूं कि मैं इतना अपने आप को प्रिंसेस की तरह रखती हूँ। तो बातों में फर्क आ गया। लेकिन नेहल ने आज बहुत कड़क बात करी है। आज नेहल ने उसको बोला है कि जब तुम पेजेंट में गई थी तो तुमने वहां साड़ी पहनी थी। अब तानिया सदमे में, क्या साड़ी तो पहनते नहीं है पेजेंट में। उसने कहा नहीं, वहां तो वेस्टर्न ड्रेस ही पहनी थी। अच्छा, उसमें जो स्विमिंग राउंड हुआ था तो तुमने वहां पे साड़ी पहनी थी। कि अरे तानिया अब क्या करे, क्योंकि उसने तो अपनी साड़ियों की दुकान चलाने के लिए उसने मंदिरों मंदिरों जाके प्रमोशन किए हैं। अपनी साड़ियों को चमकाने के लिए उसने मंदिर मंदिर जाके प्रमोशन किए। संस्कार की देवी बनी है वो साड़ियों को बेचने के लिए। अब वो फंस गई। अब कह रही अरे यार वहां पे स्विमिंग सूट ही पहना था मैंने, लेकिन वो क्या ना कुनिका जी के स्टाइल का था जिसमें वो स्कर्ट होती है ना चारों तरफ, वैसा वाला था वो स्विमिंग सूट। अच्छा अच्छा, वॉक वाले राउंड में, क्योंकि वो पेजेंट है, वो जानती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे कैसे राउंड होते हैं, वो जानती है। उसमें वो तो मैंने मना कर दिया था, उसके लिए मैंने मना कर दिया। जब उसके लिए मना कर ही दिया था तो भाई जाने की जरूरत क्या थी। पता है कि इसमें कौन कौन से राउंड होते हैं, उसमें कौन कौन सी ड्रेस पहनी जाती है। जब तुम एक तरफ संस्कार की देवी बन रही हो, एक तरफ तुम अपनी साड़ी का व्यापार कर रही हो, मंदिरों को सामने जाके प्रमोशन कर रही हो, तो तुम गई क्यों थी उस कॉन्टेस्ट में। वो मैंने मना कर दिया था, तो फिर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। एक चीज उसने और पूछी कि 2018 में ये कॉन्टेस्ट हुआ था, उस समय तुम्हारी एज कितनी थी। 22 साल। उसने कहा 22-23 साल की एज थी मेरी। अगर 2018 में इसकी एज 22 साल होगी तो आज की डेट में उसकी एज कितनी होगी। आज की 29, अराउंड 29 होगी उसकी। अब वो कहती है कि 27 तक की एज तक मैं घर के अंदर थी, मैं बाहर निकली ही नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। फिर जब किसी ने बोला तो कह रही मैं ग्वालियर से बाहर नहीं निकली। तो जब 27 की एज तक वो ग्वालियर से बाहर नहीं निकली और 29 में वो आज है और 1 साल से मुंबई में है, तो क्या ये सब जो अथाह पैसा दौलत जो उसने कमाई है वो 1 साल में कमा ली। कहां से कमा ली, ऐसा कौन सा उसको गड़ा हुआ धन मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया उसको, कौन सा वो खुलजा सिमसिम वाला खजाना एकदम से मिल गया इसको कि 1 साल में ये इतना पैसा कमा डाला इसने। ऐसा क्या कर लिया इसने। तो उसकी कहानी में कई सारे कॉन्ट्राडिक्शन है जो वो डिफेंड नहीं कर पाती, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती कि भूल ही जाती कि मैंने कब क्या बोला था। खैर दोस्तों, बिग बॉस ने बताया है कि भाई 3 कुनिका ने चालान करवाए हैं। 3 कुनिका के एक चालान था, लेकिन 3 आइटम उसके चले गए, 3 आइटम तान्या की वजह से चले गए, और मालती ने जो जान के फेंका है उसकी वजह से 11 आइटम चले गए हैं, और घर का सारा फिश चिकन मटन सब कुछ जा चुका है। अब सबसे ज्यादा फॉल्टी कौन है। मालती। मालती फॉल्टी है। उसको क्या करना चाहिए था यहाँ पे, उसको सबसे माफी मांगनी चाहिए थी, अपोलोजाइज करना चाहिए था सबसे। बंदी नहीं कर रही। 1% का उसको रिग्रेट नहीं है, 1% का उसको इस बात का दुख नहीं है कि यार मेरी वजह से सारा राशन चला गया, क्योंकि उसने जान के किया है ये सब। भले शहबाज का बहुत बड़ा योगदान है राशन के जाने में, लेकिन मालती का शहबाज से कई ज्यादा बड़ा योगदान है राशन के जाने में। वो चाहती है घर में सब लोग मेरे ऊपर चीखें चिल्लाएं, मेरे को लड़ाई मेरे को गाली दें, और वो किसी से भी 1 to 1 बात करने की उसमें हिम्मत नहीं है। वो किसी को भी पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं, मतलब 1 to 1 बात नहीं कर सकती। वो अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाती, वॉकआउट कर जाती है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गलत कर रही है। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, वो अपने आप को, उसके पास कोई डिफेंस है ही नहीं, वो वॉकआउट कर जाती है। 4 सवाल उठते हैं, उठ के भाग जाती है, जवाब नहीं दे पाती वो बंदी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने किया है, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। खैर दोस्तों, यहाँ पे नेहल ने अमाल को बोला, अमाल जाके समझाओ उसको। अमाल कहता मैं क्या पप्पा हूं उसका, मैं क्यों समझाऊं उसको। सही बात है। खैर दोस्तों, आज बसीर देखो, बसीर बहुत भड़का है शहबाज के ऊपर, और कल भी बसीर ने उसको समझाया था शहबाज को कि शहबाज तू उसको मत पका, तू उसको हवा भर रहा है और वो इरिटेट हो जाएगी और उसको बहाना मिल जाएगा फेंकने का। कल भी बसीर ने उसको ये बात समझाई थी शहबाज को, अमाल ने भी समझाई थी ये बात, कुनिका ने भी समझाई थी ये बात कि शहबाज तू यार उससे दूर रहे, तू बार बार ऐसी बातें कर रहा है, कलिश फैला रहा है बार बार। और शहबाज ऐसा कर रहा था, बार बार उसको बोल रहा था कि तू कलिश कर, तू भड़ास निकाल, तू सबके पास में जाके ऐसा कर वैसा कर मालती को। तो उसकी गलती है शहबाज की, और शहबाज को उसने समझाया। 40 मिनट तक कल शहबाज ने बोला कि मैंने उसको हवा भरी है। खैर दोस्तों, मालती का सॉरी बोलने का तरीका क्या है। मालती कहती मेरी वजह से नॉनवेज गया ना, मेरी वजह से नॉनवेज गया ना, सारे नॉनवेज वाले लाइन लगाओ एक तरफ,
ऑर्डर झाड़ रही है सबको, जितने भी नॉनवेज वाले सब एक तरफ लाइन लगाओ। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि सारे नॉनवेज वाले ही लाइन में क्यों लगे भाई? वेज राशन नहीं गया क्या? घर में 2-4 बंदे तो होंगे जो वेज खाते होंगे। अगर वेज खाने वालों का भी राशन गया है तो नॉनवेज वालों की ही बात क्यों हो रही है कि सारे नॉनवेज वाले एक तरफ लाइन में लगो भाई? एक तो इसकी वजह से राशन जाए और फिर इसका ऑर्डर फॉलो करें कि एक लाइन में लग जाओ सारे लोग। संजय पांडे जी कह रही मालती पे एक मूवी बनेगी, भाग मालती भाग। नहीं, उसको मूवी बनेगी बाल्टी 4, मालती चहल की जगह बाल्टी 4 या फिर 4 बाल्टी, उसके पे ये मूवी बननी चाहिए। तो यहाँ पे उसने बाल्टी 4 बाल्टी ने उसको सबको लाइन में लगा दिया कि भाई लाइन में लग जाओ। ये और बड़ी बेइज्जती है। एक तरफ राशन चला गया, ऊपर से लाइन में भी लगवा रही है, और ऊपर से क्या करे, सॉरी, बस कुछ कहने को है ही नहीं बंदी के पास में, कुछ कहने को है ही नहीं बंदी के पास में। तो यहां पे ऊपर से वो अंदर भाग गई। जब लोगों ने 4 सवाल किए, उनका जवाब देने के बजाय अंदर भाग गई, और अंदर से क्या लॉजिक लेकर आ रही है, भागते हुए दरवाजा खोल के, सुनो विराट और अनुष्का भी वेजिटेरियन है, वो भी सरवाइव कर रहे हैं इस दुनिया में, और भाग गई अंदर। क्या मतलब है इसका? क्या विराट और अनुष्का बिग बॉस के घर में बंद है? क्या विराट और अनुष्का को बिग बॉस राशन भेज रहा है? क्या विराट और अनुष्का कहीं बाहर से कुछ भी चीज ऑर्डर नहीं कर सकते? क्या था ये? उसका क्या सेंस है? मुझे बंदी का कुछ प्रॉब्लम लग रही है भाई। हाय हर्ष जी, मुझे कुछ बंदी में प्रॉब्लम लग रही है। विराट अनुष्का का एग्जाम्पल देखिए, क्या साबित करना चाहती थी वो। और देखो सीधी सी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी बात है, कड़वी है। जो भी लोग अपने आप को, मैं विराट और अनुष्का की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई ये आदमी कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, इसका मतलब 100% ऐसा नहीं हो सकता कि वो वेजिटेरियन हो। क्योंकि मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड वेजिटेरियन होते हैं और चुपचाप से जाके चिकन मटन खाते हैं। कई बंदे हैं। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है कि कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन है। तो अगर किसी ने बोला वो होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट और उसका नहीं है, होंगे, लेकिन किसी के कहने से क्या तुम उसको इस चीज में अप्लाई करोगे क्या बिग बॉस के घर में? ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत था, कंपेयर बिल्कुल गलत थी। खैर दोस्तों, नेहल और फरहाना के बीच में बात हुई। फरहाना को इस बात से बड़ा धक्का लगा है कि भाई मुझे शहबाज ने वो बोल दिया, चमची बोल दिया। हर्ष जी लिख रहे हैं जीशान कॉल्ड अमाल दोगला इन हिज इंटरव्यू। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम ये है कि अमाल की कोई सोच है नहीं, अमाल की कोई क्लैरिटी नहीं है। जो उसको जैसा समझा देता है वो थोड़ी देर उसी के इन्फ्लुएंस रहता है, फिर जो जैसा समझा देता है वो उसको उसकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। अमाल की खुद की कोई सोच है नहीं, ये बात मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं। जब शहबाज ने उसको चमची बोला तो उससे वो बहुत हर्ट हुई है, और वो रियल में हर्ट हुई है। और आज उसने कारण बताया कि मैंने जिंदगी में किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन शहबाज को मैंने भाई बनाया था, और भाई बन के उसने ऐसा मेरे को बोला, उससे मुझे बहुत बुरा लगा है। और जब उसको ये बुरा लगा, वो नेहल से भी दूर हो गई। नेहल को इस बात का बुरा लगा है कि तू मुझसे क्यों दूर हो गई? अगर उसने तेरे को चमची बोला तो तू मुझसे क्यों दूर हो गई? उसने बताया कि मैं तुझसे दूर नहीं हुई, लेकिन मैं हर्ट हुई हूँ शहबाज की इन बातों से। शहबाज से मुझे उम्मीद नहीं थी। और शहबाज वो बंदा है जिसने मालती को भी बहन बोला, और वो जब फरहाना ने बोला तूने मालती को आती बहन बना ली क्यों, तो शहबाज ने बोला कि मुझे डर लगता है। तो फरहाना को भी डर की वजह से बहन बनाया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ शहबाज का बहन का कोई मतलब है नहीं है। और शो में मैं कहता हूँ रिश्ते बनाने की जरूरत भी क्या है। आज सूजी का हलवा बना है, और सूजी के हलवे में कुनिका मना कर रही कि नहीं हलवा नहीं बनेगा, और नेहल कह रही है हलवा बनेगा तो सबके लिए बनेगा। तान्या का क्या है, तान्या और नीलम की एक स्ट्रेटजी है, वो हलवा बना बना के अमाल को और बाकी टीम वालों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाय बना बना के पिलाएंगे, इलायची पानी बना बना के पिलाएंगे, कॉफी बना बना के पिलाएंगे, हलवा बना बना के खिलाएंगे, खान पराठे बना बना के खिलाएंगे, वो खुश करते रहते हैं। तो अब तान्या कह रही है कि नहीं सबके लिए नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी केवल अपने 2-4 लोगों के लिए। सूजी उतनी है, राशन जा चुका है, लिमिटेड राशन है। नेहल ने कहा है अगर जो बनेगा हलवा तो सबके लिए बनेगा, नहीं बनेगा तो किसी के लिए नहीं बनेगा। तान्या नहीं बनाएगी तो कुनिका बनाएगी, जो बनेगा सबके लिए। क्या गलत था भाई इसमें? सही बात है। जीके ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। जीके ने बिल्कुल सही बोला है कि भाई इतने लोगों के लिए हलवा बन रहा है तो इतनी सूजी आप निकाल देते हैं,
पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने, बाकी लोगों के लिए अलग और जो हलवा बनाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग। अब तुम चाहे आज बनाओ, कल बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, तुम्हारे इस हफ्ते का गया सूजी। बिल्कुल सही उसने सॉल्यूशन निकाला, बन गया भैया। तानिया तैयार हो गई हलवा बनाने के लिए, बाकी सबका भी मन किया, तो फिर नेहल ने लेके नहीं, सबके लिए बनेगा, सारी सूजी ले लो, सबके लिए हलवा बनेगा। वो और भी बढ़िया था डिसीजन। मालती क्या कहती है? मालती कह रही है मैं नहीं खाऊंगी गंदा हलवा, इतना गंदा हलवा कौन खाएगा? जो हलवा बना ही नहीं है वो गंदा कैसे हो गया? क्या इस वजह से गंदा हो गया कि उसको कुनिका ने बनाया है, या इस वजह से गंदा हो गया कि वो तानिया बना रही थी उसको, या सूजी गंदी है? कैसे उसने हलवे को गंदा बोल दिया कि छी मैं नहीं खाऊंगी गंदा हलवा। और फिर जब शहबाज खा रहा था उसके साथ में तो मजे से उसने चम्मच लेके टेस्ट किया और फिर बहुत बेकार है, सारा घर कह रहा है अच्छा बना है लेकिन बेकार है। ये खाने की बेइज्जती है, ये उस इंसान की बेइज्जती है जिसने हलवा बनाया है। खैर दोस्तों, यहां पे नेहल में और उसमें जब बात हो रही थी हलवे के ऊपर, मालती में, दोनों के बीच में बहस हो रही थी और नेहल बहुत सही बोल रही थी मालती को, लेकिन मालती ने गंदा कमेंट पास किया। मालती ने बोला है जाओ पहले कपड़े पहन के आओ, मुझसे बात करना तो कपड़े पहन के आओ। कितना गंदा स्टेटमेंट मालती ने पास किया है। क्या नेहल कपड़े नहीं पहने थी? क्या नेहल को क्या दिखाना चाह रही थी कि ये बिना कपड़ों की रहती है घर में? उसने नेहल को जो दिखाया है वो उसके कैरेक्टर पे जाता है नेहल के, जो कि बहुत गलत था। इतना गलत स्टेटमेंट जब मालती ने पास किया तो उसके खिलाफ कौन बोला? सिर्फ बसीर और कुनिका। बाकी के लोग मुंह पर उंगली रख के क्यों बैठे हुए थे? इवन वहां पे गौरव भी था, गौरव से मुझे उम्मीद नहीं थी, कम से कम गौरव को यहाँ पे बोलना चाहिए था मालती ऐसे बातें मत करो, यहाँ पे कपड़े नहीं पहन रखे। कपड़े क्यों नहीं पहन रखे उसने? उसके जवाब में मालती क्या कहती, गाउन ऐसे करके दिखाती कि मैंने भी नहीं पहन रखे, मैंने भी। भाई इसकी कुछ प्रॉब्लम है क्या? खुद ने भी पूरे कपड़े पहन रखे हैं, उसने भी प्रॉपर ड्रेस पहन रखी है, छोटी हो या बड़ी हो, ड्रेस जो लड़कियों की है कंफर्टेबल होनी चाहिए और जितना बदन ढकना चाहिए उतना ढकना चाहिए, उतना जितना ढकना चाहिए उतना वो ढक रहा है, फिर वो कहां से गलत है? तो यहाँ पे उसने अपना इस बात से वो जस्टिफाई कर रही, डिफेंड कर रही है अपने आप को कि मैंने भी नहीं पहन रखी। तो क्या था वो नहीं पहन रखा? तो इस बात के ऊपर बाकी के लोग क्यों नहीं बोले, मुझे इस बात का बड़ा सवाल है। शहबाज बैठा था, अमाल बैठा था, वो तो चलो बोल नहीं रहे, जीके भी था उस समय, वो तो बोल नहीं रहे, बाकी लोग और भी लोग थे, मुझे सबका नाम याद नहीं, लेकिन तानिया तो हंस रही है, हंस रही है तानिया। ओ माय गॉड, ये तानिया की सही जोड़ी जमेगी मालती से, सही जोड़ी जमेगी। अब इसका उसने कारण अशनूर को बताया, अशनूर उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई है मालती की। अशनूर को उसका कारण बताया उसने कि ये क्या करती है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन के ये फुटेज लेना चाहती है, ये छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाती है, इसको फैशन फैशन खेलना है बिग बॉस के अंदर। ये इसमें नई बात है कोई? तानिया क्या कर रही है? तानिया नहीं रोज रानी महारानी की तरह अपने आप को रानी तानियावती बन के आ जाती है और फिर वो फुटे लेती है, उस पर तो कभी नहीं बोला इसने। अरे हर किसी का अपना एक वो होता है, हर किसी की एक चॉइस ऑफ ड्रेस होती है, उसी तरीके का कपड़े पहनता है। वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है, कई सारे उसने जीते हैं, मिस इंडिया रह चुकी है, वो अपनी तरह के कपड़े पहनती है, ये साड़ी पहनती है, वो भी तो फैशन तो सभी कर रहे हैं, कौन फैशन नहीं कर रहा? अब इसको बॉयज के कपड़े पहनाए गए हैं 12वीं क्लास तक मालती को, तो इसमें बाकी के लोग क्या करें भाई? इसमें गलती बाकी के लोगों की थोड़ी है। क्या बाकी के लोग घर में फैशन में नहीं रहते? सब लोग फैशन में रहते हैं, सेलिब्रिटीज है भाई, वो फैशन में रहेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आम आदमी फैशन में रहता है। इस बात से मालती को प्रॉब्लम क्यों है? और इसमें अशनूर भी हाँ में हाँ मिला रही है, अशनूर को कम से कम हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। ऊपर से उसने ये बोला कि ये तो पता नहीं कैसे, इसकी शक्ल कैसी है, इसको तो पता नहीं किसने बना दिया है मिस इंडिया। मिस इंडिया बनाने वालों पे भी क्वेश्चन कि इसकी तो शक्ल ऐसी है और इसको पता नहीं किसने मिस इंडिया बना दिया। इस बात पर कम से कम वीकेंड के वार में मालती की खिंचाई जरूर होनी चाहिए इस बात के ऊपर। नासिम हारून जी लिख रही है, मन्नू भाई को देखती हूँ तो जीशान की याद आ जाती है। आप तो मेरे पीछे पड़ गए, जीशान से पता नहीं क्यों मुझे कंपेयर कर रहे हो। खैर दोस्तों, आज तान्या और मालती सुबह बैठी हुई थी, कैसा लड़का चाहिए? अरे मुझे तो गुंडुआ जैसा चाहिए, मेरे को मेरा ख्याल रखे, मुझे ये करे, मुझे वो करे। तो लड़की की क्या जरूरत है? लड़की भी ऐसा कर सकती। ये सवाल क्यों पूछा भाई मालती ने?
लड़की की क्या जरूरत है, लड़की भी कर सकती है। अब तुम एक काम करो, तुम मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें बाबू सोना डार्लिंग बुलाऊंगी और हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। स्ट्रेट है ना ये दोनों। बोल तो रही थी कि आई गेस मैं भी स्ट्रेट हूं, तुम भी स्ट्रेट हो। गैस क्यों भाई, श्योर क्यों नहीं है वो? तान्या ने कहा नहीं मैं तो श्योर हूं। मालती श्योर क्यों नहीं है इस बात पे? वो क्यों कह रही आई गेस मैं भी स्ट्रेट हूं, तुम भी स्ट्रेट हो? क्या दोनों स्ट्रेट नहीं है क्या? ऐसी बातें क्यों बोली हैं और इस बात पे तान्या तैयार भी हो गई? क्या लफड़ा है ये, मुझे समझ में नहीं आया। क्या दोस्तों, तान्या और नेहल के बारे में बात हो रही थी, तान्या और नेहल के बीच में बात हो रही थी और फिर वहां पे तान्या ने बड़ा गंदा कमेंट किया, नेहल कैसे भी कपड़े पहन ले सुंदर नहीं लगती। ये बात अब हुई थी, नेहल कैसे कपड़े पहन ले सुंदर नहीं लगती। पता नहीं किसको इसने तब बोला था, उसने शायद मालती ने, कि पता नहीं किसने इसको वो बना दिया मिस इंडिया। तो ये दोनों बिल्कुल लुक पे जा रही हैं, बॉडी शेमिंग कर रही हैं, लुक पे जा रही हैं, कैरेक्टर पे जा रही हैं, और इसमें तान्या भी सपोर्ट कर रही है। अश्नूर हाँ में हाँ मिला रही है मालती के। ये बड़ा शॉकिंग था। खैर दोस्तों, आज अमाल ने बहुत गलत बात करी। एक तो अमाल ने फराना को सपेरी बोला, चुड़ैल की बच्ची बोला, ऊपर से आज तान्या नीलम के साथ में जब अमाल बैठा हुआ था तो देखो, नीलम तो उसके साथ में फ्लर्ट करती है, खुल्लम खुल्ला फ्लर्ट करती है उसके साथ में। कर ले क्या खिलवाड़, खिलवाड़ कर ले क्या? अरे तेरी तरह उसको भी रोकना पड़ता है, तुम लोग करते हो वैसे फिर उसको भी रोकना पड़ता है। किसको? मालती को रोकना पड़ता है। मालती भी खिलवाड़ करती है कि हाँ, मालती भी को रोकना पड़ता है, जबरदस्ती आ जाती है। और आज तो फराना भी आ गई थी जबरदस्ती, फराना को भी रोकना पड़ा था। अमाल इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो घर का टॉम क्रूज और बाकी सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। अब बाकी सारी पड़ी हुई हैं, इसमें दिखता तो है नीलम, तान्या, मालतीन का लगता तो है, लेकिन इस बात को वो कई बार जाहिर कर चुका है। लेकिन इन लड़कियों की भेजा अभी भी नहीं खुल रहा। इनके भेजे में ये बात तब भी नहीं जा रही कि ये हमको क्या ट्रीट कर रहा है और हम इसकी सेवा में लगे हुए हैं, हम इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, इसको चाय पानी खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसकी सेवा में लगे हुए हैं, और वो हमको कह रहा है मेरे आसपास तो लड़कियां घूमती रहती हैं और जिससे मैं, मेरी जो बाहर गर्लफ्रेंड है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जानती है कि अमाल की तरफ से कुछ नहीं होता, मेरे आसपास तो लड़कियां चिपकती रहती हैं। फिर भी लड़कियां चिपक रही हैं। बड़ी मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना भाई, थोड़ी सी। समझ में नहीं आता। क्या दोस्तों, आज फराना और जब ये बात सुनी तान्या ने, तो तान्या टेंशन में आ गई। अच्छा, मालती क्या कह रही थी, मालती क्या कह रही थी, मालती कैसे खिलवाड़ कर रही थी, क्यों जबरदस्ती आ गई थी वो बड़ी टेंशन में आके ये बात सुनने की कोशिश कर रही थी अमाल की। खैर, फराना और मालती की एक बोरिंग सी फाइट हुई जिसमें कि वॉकआउट, फिर से वॉकआउट करी। उसने पहले ही बोल दिया था बीच में से उठ के मत जाना। फराना ने पहले बोल दिया मालती को बात सुननी है तो पूरी सुना, बीच में से उठ के नहीं जाना। मैं देख रहा था कि ये बंदी बीच में से भागेगी या नहीं, वॉकआउट करेगी या नहीं, और भाई साहब पूरी बात हुई नहीं तब तक वो बीच में से बंदी भाग गई। ये बाल्टी चार जो है वो बीच में से भाग जाती है, बात पूरी सुनती नहीं है क्योंकि उसके पास में जवाब नहीं होता किसी बात का। शर्मिला सुवर्णा जी हाय, हैव यू सीन कन्नाडा फिल्म कंतारा वन? नहीं, अभी तक नहीं देखी मैंने, लेकिन मैं देखूंगा जरूर। इसकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, ये मेरी विश लिस्ट में है, इसको मैं जरूर देखूंगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे इनकी बात चल रही है। अब बात हो क्या रही थी, नीलम को जो उसने भोजपुरी स्टाफ बोला था, इस बात के पीछे से नीलम के भी कान भरे और यहाँ पे फराना को भी उसने बातें सुनाई। अब यहाँ पे फराना जो है, ये मुद्दा फराना ने ही प्लेट में सजा के दिया नीलम को, और नीलम ने ये कार्ड यूज किया भोजपुरी स्टाफ का। फराना कह रही है भोजपुरी कोई गाली थोड़ी है, भोजपुरी मैंने बोला, स्टाफ बोला, तो मुझे भी कश्मीरी स्टाफ बोलते हैं, मुझे भी कश्मीर की कली बोलते हैं, मुझे भी कश्मीर के बारे में बोलते हैं, तो मैंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसको क्यों ऑब्जेक्शन हो गया कि मैंने गाली दी उसको? बसीर ने और खुलासा कर दिया यहाँ पे कि ये जो कह रही है, बशीर के हिसाब से वो बंदी भोजपुरी स्टाफ बोल रही थी, लेकिन वो प्रोफेशन पे नहीं जा रही थी। ये प्रोफेशन वाला एंगल जो है, उस बात को मालती ने दिया, जबरदस्ती उसको दिमाग में फीड कर करके, लक्ष्य नीलम के दिमाग में फीड कर करके उसने ये एंगल दिया है भोजपुरी स्टाफ की, वो तेरे प्रोफेशन पे गई। और ये वही लड़की थी जो 2 दिन पहले जब पानीपुरी वाला नॉमिनेशन टास्क हो रहा था, तब ये बंदी जबरदस्ती नीलम को बोल रही थी कि जा और उसके फराना के प्रोफेशन पे जा और प्रोफेशन पे बोल, प्रोफेशन पे बोल। नीलम यहाँ पे नाटक कर रही है, नहीं मुझे याद नहीं कब बोला, नहीं मुझे याद नहीं। उसको 100% याद होगा, लेकिन यहाँ पे नाटक कर रही है नीलम, नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। फराना को ये बात समझ में आई, अच्छा तुमने सही बता दिया यार ये चीज, अब मैं जाके फिर से लड़ती हूँ उससे, और जाके फिर से लड़ी उसके साथ में।
तो ये देखो, मालती ने आज बहुत तमाशा किया है, बहुत ज्यादा फुटेज ली है, लेकिन वो बंदी में 2 पैसे की मुझे वो नहीं लग रही, लॉजिक नहीं है उस बंदी में 2 पैसे का, क्योंकि वो बेफिजूल की फुटेज ले रही है और उस पे मुद्दे पे बात करने का उसमें वो नहीं है हिम्मत। किसी से पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे पे बात नहीं कर सकती, वो भाग जाती है, वो उसके ऊपर 2 सवाल उठते हैं वो भाग लेती है वहां से। बस वो रायता फैलाने को बिग बॉस समझ रही है, पैडी गिरा देगी, ड्यूटी नहीं करेगी, किसी को गंदा बोल देगी, फिर भाग जाएगी, फिर किसी को गंदा बोल देगी, फिर भाग जाएगी, राशन लुटवा देगी, फिर भाग जाएगी, बस ये उसका गेम है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखे हैं वो है मालती, नेहल और फराना। सबसे कम जो दिखा है वो है मृदुल। पॉजिटिव जो लगे हैं वो है बसीर, नेहल और जीके, और नेगेटिव जो लगे हैं वो है मालती, तानिया, नीलम, फराना और अमाल। ये लोग आज नेगेटिव लगे। बाकी आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में? तो